दोस्तों, मैं राहुल नागपाल आज हाजिर हूँ एक चर्चा के साथ में। और चर्चा का विषय है दलितों में उभरता ब्राह्मणवाद। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, दलितों में उभरता ब्राह्मणवाद। अब आप कहेंगे कि ये कैसा विषय है, दलितों में उभरता ब्राह्मणवाद? जी बिल्कुल, जो मैंने देखा है, मैंने महसूस किया है महानगरों में। आप लोगों ने भी कहीं ना कहीं फील किया होगा, अपने रिश्तेदारों के साथ जाने पर, रिश्तेदारों के यहाँ जाने पर, रिश्तेदारों के साथ कहीं जाने पर, या अपने ही परिवार के लोग जो महानगरों में सेट हो गए हैं उनके यहाँ जाने पर जो आपने फील किया होगा और जो फ़र्क आपने अपने आप में और उनमें महसूस किया होगा, मैं उसी पर आज डिस्कस करना चाहता हूँ। और ये एक सच्चाई है जो समाज में डेवलप हो रही है। समाज में पिछले 20-30 सालों में ये डेवलप हुई है और अब मैं देख रहा हूँ कि ये एक महामारी का रूप ले रही है, जिससे कि समाज दो भागों में बंट रहा है। और जो दूसरे वाला भाग है, जो अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहा है, जिसके बच्चे अपने आप को श्रेष्ठ समझ रहे हैं, मैं इसी को कहता हूँ कि ये दलितों में उभरता ब्राह्मणवाद है। क्योंकि जिस ब्राह्मणवाद से हम लड़ रहे थे पिछले सैकड़ों साल से, हजारों सालों से, उस ब्राह्मणवाद से तो हम अपने आप में सुधार करके बहुत आसानी से जीत रहे थे और जीत भी सकते थे और जीत भी सकते हैं। लेकिन जो ब्राह्मणवाद दलितों में अब पैदा हुआ है अपने ही लोगों के बीच में, ये उससे ज़्यादा खतरनाक है। जी हाँ, तो मैं शुरुआत करता हूँ आज इस वीडियो की 1970-1965 के आसपास से। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा दिए हुए आरक्षण की बदौलत जो लोग पहली पीढ़ी के लोग नौकरी में आए, वो 1960-1970 के दशक में आए। जब उनकी नौकरियां लगीं तो वो महानगरों में शिफ्ट हुए, और महानगरों में शिफ्ट हुए तो उनकी शादियां उनके पिताजी, उनके दादाजी, उनके परिवार, उनके पूर्वजों के द्वारा बताए हुए सिद्धांत और खोजी हुई लड़कियों पर के साथ उनकी शादियां हुई। जब शादियां गांव से हुई, बीवियों को लेकर के वो लोग महानगरों में आ गए और नौकरी करते रहे। फिर बच्चे हुए तो ये जब बच्चे बड़े हुए, उनके स्कूलों में नाम लिखवाए गए। और जब स्कूल की छुट्टियां पड़ती थी जून के महीने में, हमें आज भी याद है, आप लोगों ने देखा होगा, आपने समझा होगा कि जब छुट्टियां पड़ती थी तो माँ बाप अपने बच्चों को लेकर के दादा दादी के पास जाते थे गाँव में, जहाँ से वो बिलोंग करते थे, जहाँ से वो आए थे महानगरों में नौकरी करने के लिए, वहाँ जाते थे। और एक एक महीने, दो दो महीने माँ बापों के साथ, दादा दादी के साथ में वो लोग रहते थे। और कहीं ना कहीं उसके बाद में जब 1 या 2 महीने के बाद वो वापस वहाँ से आते थे गांव से, जब छुट्टियां ख़त्म हो जाती थी, जब वो वापस आते थे तो उनका रंग काला पड़ चुका होता था। वो वहाँ खेत में, खलियान में खेल करके, बागों में खेल करके, आम खा करके, उनके फुंसियाँ, उनके फोड़ियाँ, फुंसियाँ बहुत सारे, मतलब जो गांव की ओरिजिनल ज़िंदगी है उसका, जब वो एक तरीके से मैं कहूँ कि जब उसको महसूस करके, उसको फील करके, उसको आनंद ले करके जब 1-1.5 महीने के बाद में वो आते थे तो फिर स्कूल शुरू करते थे। फिर अपने फ्रेंड सर्कल में चर्चा करते थे। हम गाँव गए थे, अपने दादा से मिले, अपने दादी से मिले, अपनी बुआ से मिले, अपने परिवार के लोगों से मिले, हमारा ट्यूबवेल है, हमारा खेत है, हमारे दादाजी ऐसे हैं, हमारी भैंस पलती हैं, वगैरह वगैरह। गाँव से संबंधित बहुत सारी किस्से कहानियाँ वो अपने दोस्तों के साथ साझा करते थे। अब यह सवाल आता है कि जब यही पीढ़ी बड़ी हुई, ये पीढ़ी पढ़ी लिखी, कहीं नौकर लगी, आईएएस बनी, पीसीएस बनी, इंजीनियर बनी, डॉक्टर बनी, 4th क्लास के कर्मचारी बने, 3rd क्लास में, 3rd क्लास में ये लोग कर्मचारी बने। और जब ये लोग बने, फिर इनकी शादियाँ जो है वो गांव देहात से नहीं हुई, उनकी शादियाँ वहीं महानगरों में रहने वाले लोगों के साथ में हुई। महानगरों की में जो लोग रहते थे उनकी बेटियों के साथ में शादियाँ हुई। ये दूसरी पीढ़ी है जिसकी मैं अब चर्चा कर रहा हूँ। ये पीढ़ी आई 90 के दशक के आसपास। ये जब पीढ़ी 90 के दशक के आसपास आई और जब ये पीढ़ी बड़ी हुई और जब इसकी शादी हुई, और जब शादी होने के बाद में जब इसके बच्चे हुए, आज जब उसके बच्चे हुए और वो बच्चे जब बड़े हुए हैं, जब वो स्कूल जाते हैं और स्कूल जाने के बाद में अब वो कॉलेज जाते हैं, और कॉलेज जाने के बाद में अब आप महसूस करेंगे कि ये जो पीढ़ी है, जो दादा गांव से आया था नौकरी करने के लिए महानगर में, वो अपने बाप से टच रहा, उसके बच्चे हुए वो भी अपने बाप से टच रहे। लेकिन ये जो पीढ़ी पैदा हुई, जो 90 में आई, 2000 में आई, 2000 के आसपास आई, अब उनके बच्चे हैं जो ये चल रहे हैं, जो आजकल मोबाइल हाथ में बढ़िया कंपनी का है, ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, बढ़िया गाड़ियों में घूमते हैं, बढ़िया इन्होंने शादी कर ली है, इनका गाँव से कोई लेना देना है नहीं। और छुट्टी मनाने के लिए गोवा जाते हैं, कुल्लू मनाली जाते हैं, शिमला जाते हैं, गांव में नहीं जाते हैं। जिस गांव की अनुभूति का आनंद इनके पिता ने लिया था, इनके दादा ने लिया था, इनकी बुआ ने लिया था, उस आनंद से ये कोसों दूर हैं। जिस गोबर में से इनके फादर को खुशबू आती थी, आज उसी गाय के गोबर में से, भैंस के गोबर में से इनको बदबू आती है। अब ये अगर गांव से गलती से इनकी दादी या दादा दिल्ली आ जाते हैं या किसी महानगर में जहाँ ये रहते हैं वहाँ ये आ जाते हैं,
और वो आकर के अपने उसी देसी अंदाज में रहते हैं। तो मैंने देखा है बहुत नज़दीक से कि उनके जो पोते हैं, उनकी जो पोतियां हैं, उनके जो अपने दादा दादी से ढंग से बात नहीं करते हैं। और तो और यहाँ तक देखा गया है कि घर में पालतू कुत्ता अगर इनके बेडरूम में घुस जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती। और अगर गांव से आई हुई ताऊ जी, ताई जी या दादाजी और दादी जी या बुजुर्ग 90 साल की दादी अपने पोती के या पड़पोती के तौलिया को छू लेती है तो घर में शोर हो जाता। वही बेटी जो बड़ी उम्मीद के साथ पाली थी, अगर दादी उसका तौलिया छू लेती तो कोहराम हो जाता कि आपकी दादी ने मेरी तौलिया छू ली और इसको मैं भी यूज़ नहीं करूँगी। ये है वो गवार वगैरह बहुत सारे शब्दों का यूज होता। तो ये जो ब्राह्मणवाद पैदा हुआ, अपने ही लोगों में बदबू आनी जो शुरू हुई है, इसको मैं कहता हूँ दलितों में उभरता ब्राह्मणवाद। एक बात और मैं आप लोगों के साथ यहाँ साझा करना चाहता हूँ, वो बात यह है कि जो दलितों में उभरता ब्राह्मणवाद है, यही वो लोग हैं जो अपनी संस्कृति से, अपनी पहचान से दूर होते चले गए, गांव से दूर होते चले गए, पहचान से दूर होते चले गए, अपने रिश्तों से दूर होते चले गए। ये वो लोग हैं, ये वो पीढ़ी है जो शाम को 5 बजे गाड़ी लेकर के निकलती है, दिल्ली या अन्य किसी महानगर के बढ़िया बियर बार में बैठती है, विस्की पीती है, दारू पीती है, एंजॉय करती है, डांस करती है, सुबह को 4 बजे घर पहुंचती है और घर पहुंचने के बाद में पूरे दिन सोती है, कुछ नहीं करती है। जो लोग जॉब में हैं वो संडे सैटरडे जाते हैं, सैटरडे की रात को जाते हैं क्योंकि संडे सैटरडे छुट्टी रहती है। शनिवार को निकलते हैं, पूरे रात क्लब में रहते हैं और फिर अगले दिन संडे सोते हैं, फिर मंडे से नौकरी पे जाते हैं। तो ये जो दलितों में उभरता ब्राह्मणवाद है, ये उस ब्राह्मणवाद से ज़्यादा खतरनाक। आज पैसा है, गाड़ी है, घोड़ी है, बंगला है, मकान है, सब कुछ है, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो वो नहीं है संस्कार। ये संस्कार हमको, पैसा आया, सब कुछ आया और ये हमको दूर लेता चला गया। हम लोग समाज से कट गए। आज हम गांव से अगर कोई, जैसा मैंने पहले बताया, गांव से अगर कोई आ जाता है और वो हमारे साथ बैठता है, हमारे साथ उठता है, तो हमें शर्मिंदगी महसूस होती है। हम कहते हैं कि नहीं, मैंने देखा है कि गांव से आने वाले परिवार के लोगों को, दादा दादी को, ताऊ ताई को, अन्य जो परिवार के लोग हैं, उन्हें हम अपने रिश्तेदार नहीं बल्कि नौकर बता देते हैं। यहाँ तक कह देते हैं कि ये हमारे वो लोग हैं जो हमारे गाँव में खेतों में काम करते हैं, हमारी ट्यूबवेल पर काम करते हैं, हमारा मुंशी है, हमारी ज़मीन को करता है, हमारे हिसाब देने साल में एक बार आता है। हमें शर्म महसूस होती है। और वहीं दूसरी तरफ जो अन्य लोग हैं, वो जिनको मनुवादी कहते हैं, वो आज भी 100 साल पहले जिसका बाप जिस मंदिर में पूजा पाठ करता था, चोटी लगा करके और भगवा वस्त्र पहन करके, आज 100 साल के बाद में उसकी पीढ़ी का जो बच्चा है वो अपने दादा को वाइज्जत सम्मान देता है और उसके साथ जाता है, मंदिर में भी जाता है। वो अपनी संस्कृति को बचाए हुए हैं, अपनी पहचान को बचाए हुए हैं, अपने रिश्तों को बचाए हुए हैं। हम लोग बहुत जल्दी चकाचौंध में खो गए। और एक दलितों में से उभरता ब्राह्मणवाद जो इस पर मैं चर्चा कर रहा हूँ, ये वही ब्राह्मणवाद है कि हमें अपनों में से बदबू आने लगी है। आज हम दूसरों के साथ बैठ कर के चाय कॉफ़ी पीने में फ़क्र महसूस करते हैं, जबकि अपने ही लोग जो गाँव में, जो हम 78% लोग जो गांव देहात में रह गए, जिनके हिस्से की नौकरी हम लोगों को मिली, 22% लोगों को मिली। आज 22% लोगों में ये सबसे बड़ी बीमारी हो गई कि हम लोग उन 78% लोगों से दूर हो गए हैं जिनके कारण हम यहाँ तक पहुँचे थे। और इसका सबसे बड़ा एक ताज़ा उदाहरण मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूँ कि अगर कभी कोई सरकारी नौकरियों को लेकर के सरकार को अध्यादेश लेकर के आती है उनके खिलाफ, चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से आता है, चाहे सरकारों के द्वारा आता है, कोई ऐसा मामला आता है जिससे कि जो सरकारी शेड्यूल कास्ट के जो सरकारी कर्मचारी हैं, SC/ST जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनके खिलाफ कोई अध्यादेश होता है, तो उसका विरोध करने के लिए गांव का वो गरीब किसान मजदूर जिसमें उससे बदबू आती है, वो उसका साथ नहीं देता। और उसका सबसे बड़ा कारण यही है क्योंकि उसकी भूख में, उसकी ज़रूरत में वो कभी उसके साथ नहीं गया। इसलिए आज 2 हिस्सों में समाज बंट गया है। मैं अब इन 2 हिस्सों में, जो पहला हिस्सा है जो गांव में रहता है, आज भी संघर्ष कर रहा है, बाबा साहब के आंदोलन को लेकर के चल रहा है, वो हिस्सा है जो 78% गांव में रह गया था, जिसमें से 22% जो मनुवादी सोच के साथ में आगे बढ़ा है, उसको उसमें से बदबू आती है। तो ये मेरा है। इसको, वीडियो को अगर आपको अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य भर सिर्फ इतना है कि समाज के अंदर जो ये समाज में ही समाज को 2 हिस्सों में बांट रहा है, ये दूरी ख़त्म होनी चाहिए। हम लोग फिर अपनी संस्कृति की तरफ लौटें, अपने दादा दादी की तरफ लौटें, बाबा साहब के साहित्य की तरफ लौटें। छोड़ दीजिए सारे काम, ये हमारे लिए नहीं बने हैं, ये बने हैं सिर्फ उन लोगों के लिए जिनके पास